चल देखो यहाँ पे कौन चैप्टर, 7 चैप्टर है। आई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका खोज किसने किया है? रेने डेकार्ट ने किया था। ठीक बात, सोए सोए खोज कर दिए, रात को सोए भोर में सपना देख के सुबह उठ के मैथ का आविष्कार कर दिए। लो तू लोग सपना कर देखता है खाली मार करने वाला, कबाड़ कबाड़ सपना, तब जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है वो सपना। चलो इसमें देखो, इसमें 3 गो है भाग है नु, एगो 7.1 है, एगो 7.2, एगो 7.3, तीनों का अलग अलग फार्मूला है। एक का हम लोग का है फर्स्ट का है डिस्टेंस फार्मूला, मतलब दूरी सूत्र। ठीक, तो देखो जैसे मानो दूरी सूत्र बना कर इसे समझो। दूरी सूत्र होता है हम लोग का, जैसे मानो यहाँ पर कोई बिंदु हो गया ए बी हो गया, यहाँ पर हो गया x1 y1। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर हम लोग हो गया x2 y2। अब इसका फार्मूला बनाना है तो यहाँ पे देखो ए बी बराबर, यानी डिस्टेंस फार्मूला ये है हम लोग का है कौन सा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र पहले तीनों सूत्र जान लो उसके बाद। ठीक, तो इसमें दूरी सूत्र में क्या होता है, ए बी बराबर रूट अंडर, ठीक है, हाई एक्स में से इस एक्स को घटा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। समझ में, ये हम लोग का फॉर्मूला है कौन सा, दूरी सूत्र है। ठीक है नु, चैप्टर पढ़ाए थे तो चैप्टर में समकोण तो भी बना के बता दिए हैं, यहाँ पे समझ लो सिर्फ यहाँ पे ये फॉर्मूला है दूरी सूत्र। ए बी बराबर, अब जो ए बी रहेगा पी क्यू भी रख सकता है, क्यू आर भी रख सकता है, तुम्हारा नाम भी रख सकता है, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। समझ में आया, ये होगा फॉर्मूला। दूसरा का फॉर्मूला देखो यहाँ पर, माना ए बी यहाँ पर हो गया, ये बीच में पी हो गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर हम लोग x1 हो गया, यहाँ पे y1 हो गया, सिंपल मानो। यहाँ पे x2 हो गया, यहाँ पे y2 हो गया, ये हम लोग के बीच में p हो गया। इसको अनुपात में बांट देते हैं तो हमारा अनुपात m करे चाहे n करे चाहे p करे चाहे t करे। ठीक बा, उसका ऊपर तो मानो से हम लोग यहाँ कर देंगे m1 हो जाएगा हम लोग के m2। क्लियर, यहाँ पे ये अनुपात में रहता है। अभी जो फॉर्मूला हम लोग हो गया सेक्शन फार्मूला, मतलब विभाजन सूत्र, याद रखना कौन सा, विभाजन सूत्र। हाँ, ये विभाजन सूत्र है, ये होता है सेक्शन फार्मूला। ठीक बा, हम लोग पढ़ रहे थे नाम सेकंड फार्मूला, चूंकि खतरनाक होता है इसीलिए इसे पिटाई हो रहा था ज्यादा खासकर। अब यहाँ पे लिख लेगा पी के मान निकालो चाहे एक्स का मान निकालो, तुम्हारा मर्जी। मानो हम लोग एक्स वाई कर दिए बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है सुनो, तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पे x1, ठीक है ना, यहाँ हम लोग के m2 x1, ठीक है ना, मतलब किसी से हम देखो यहाँ पे जाएगा m1, आई m1 इधर है तो यहाँ पे कहा जाएगा x2, इससे कंपेयर होगा, ये वाला से इससे कंपेयर होगा। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के बताओ, m2 x1 बटा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, सिंपल, ये x का मान हो गया। ठीक, y के मान में क्या होता है देखो, सिंपल इस तरह होगा, यहाँ पर तो हो जाएगा m1 तो क्या हो जाएगा y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। समझ में आया यहाँ पे, तो हम लोग के क्या होगा, हम लोग के विभाजन सूत्र हो गया। ठीक बा, छापना होगा तो छापना ला बाद में, लेकिन समझ ले यहाँ बनता ही सही है। ये हम लोग हो गया डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र, हाई हो गया विभाजन सूत्र। मतलब हाई जब फार्मूला याद करेगा तो 7.1 बनेगा। ठीक, और जब हाई फार्मूला याद करेगा लो तो 7.2 बनेगा। क्लियर। अब एक और फार्मूला, इसका नाम कौची है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो भी सूत्र है। देखो वो सूत्र कैसे है उसके बारे में देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज का सूत्र, अब त्रिभुज का सूत्र देखो इसमें होता है 1/2 रूट अंडर, ठीक है ना, x1। देखो फॉर्मूला याद करो, अच्छा इसको टेक्निक से याद करो। टेक्निक क्या होता है समझो, यहाँ पर जैसे मानो हमने एक त्रिभुज यहाँ बना दिया, ठीक, इसका नाम ए बी सी रख दिए, तो इसको रख देंगे हम लोग x1 y1। क्लियर, इसका मान x2 y2, इसका मान x3 y3, सिंपल। अब इसी से फॉर्मूला बन जाए कैसे देखो,
1/2 हो गया बराबर। जैसे हम लोग यहाँ पे x1 का मान रखेंगे x1, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 में से y3 घट जाएगा, मतलब x का मान पहले रहेगा और y का मान घटते जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3, फिर प्लस यहाँ पे x2, तो x2 के मान रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, तो हो जाएगा हम लोग का y3 माइनस y1, फिर प्लस यहाँ पर x3 का मान आएगा तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ये हो गया हम लोग कौन सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक बा, इसको याद करेंगे तो 7.3 बनेगा। है समझ में, दूरी याद किया 7.1 बन गया, विभाजन याद करेंगे 7.2 बनेगा, और यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करेंगे तो हम लोग का 7.3 बनेगा। ठीक बा, इस चैप्टर में 3 को मात्र फॉर्मूला है, 3 से एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। अब देखो इसके बाद अब बनेगा क्वेश्चन, जो बताए वो क्वेश्चन बनेगा, समझो। ये तो हो गया हम लोग का फॉर्मूला, इसको याद रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, उसको सही मानना पड़ेगा, तो इस पर ध्यान देना। ठीक, चलो तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में है कि किस बिंदु ए, ठीक है ना, कोई बिंदु ए है, ए यहाँ पे -5,4 और बिंदु बी यहाँ पर 7,-8 को मिलाने वाली रेखा के नियामक क्या है। ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर का है, ये चैप्टर है 7.2 के, 1 के नहीं है अभी, 2 के है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि बिंदु दे दिया यहाँ पर, मिलाने वाले, जहां मिलाने वाली रेखा की बात हो गया वो 2 में आ गया। ठीक, तो जैसा मानो हम लोग का यहाँ पे एक हम लोग का कोई ABCD चाहे P की बार कोई भी हो गया, मानो हम लोग का ABCD हो गया, मानो हम लोग के ए का कितना -5,4, ठीक है नु, और ये वाला कितना हम लोग के -8। अब इसका करना हम लोग का मिलाने वाले बिंदु निकाल देना। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल, P हो गया, तो मन करे तो बड़का विभाजन फॉर्मूला लिखे तो उससे बनाओ, और नहीं तो पारापारी x और y का वैल्यू निकाल देंगे। कैसे, तो जगह x बराबर, अच्छा बताओ हमें x कौन है, हाई नु है, हमें x 7 है, y 4 है, तो हो जाएगा इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो -5 प्लस 7/2, तो कितना जाएगा घट के 2/2 कटे कितना आ गया हम लोग के 1 आ गया, x का वैल्यू, y का वैल्यू आ जाओ, y का क्या करेंगे 4, उसके बाद से क्या हो जाएगा +-8 आएगा नु, माइनस यहाँ पे बटा यहाँ पे 2, कितना जाएगा घट के -4 आएगा, अब बटा 2 कटेगा तो 2 दूनी के -2। ठीक, तो अतः इसका मिलाने वाले बिंदु कितना आ गया हम लोग का, यानी P के मान कितना आ गया, तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं लोग, मिलाने वाले बिंदु या P के मान यहाँ पे आ गया 1,-2 हो गया, ये बन गया, सिंपल सिंपल है। ठीक, और नहीं तो फॉर्मूला रखो, यहाँ भी 1 रखना, यहाँ भी 1 रखना, और उसी फॉर्मूला से बनाएगा विभाजन से, ताकि आंसर इतना ही आ जाएगा। आया समझ में, कौन दिक्कत, आगे आओ। दिया है बिंदु ए कितना 5,-4, बिंदु यहाँ पर बी कितना है 4,7, सी दिया -7,-4 से बनने वाली त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करे। हाँ, इस 7.3 में कह रहा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इस देखो, इसका सबसे सिंपल हिसाब है कि हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, ये आसान से बनेगा, एग्जाम में बना देगा लो तो उसको समझने में आसान रहेगा, नहीं तो इस तरह भी बन सकता है। तो ये जगह हम लोग x ये तो बनाना कैसे है, लिखेंगे इसको x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 और फिर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इस बार यहाँ पे ये आसान है। तो हम लोग जगह A B C, अब एक का मान इसको रख दो 5,-4, B के मान रखो यहाँ पर 4,7, अच्छा से हाँ -7,-4 क्लियर हो गया। अब इसको फॉर्मूला जो है फॉर्मूला रख दो, तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, हल इसका क्षेत्रफल हम लोग के, तो क्या होता है 1/2, अब मन करे तब फॉर्मूला लिखो, अच्छा बताया था तरीका से बना दो, तो इसमें रखो हम लोग को 5 जाएगा, 5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के, अब 7 माइनस का हो जाएगा 4, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 7 + 4
अच्छा प्लस फिर यहाँ पर रहेगा 7 नहीं 4 रहेगा, 4 इंटू का हो जाएगा यहाँ पे -4 प्लस 4 प्लस यहाँ पर आपका आएगा अब -7 रहेगा, तो काम करो प्लस माइनस माइनस कर दे रहे डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा माइनस यहाँ पर हम लोग के 7 इंटू का हो जाएगा -4 -7 ये बोला जाएगा। आ गया अब इसको बनाओ कितना जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है। अब लोग 1/2 अच्छा आई कितना हो जाएगा 11 5 55 सिंपल हिसाब। अब देखो बउआ हाई का हो जाएगा यहाँ पर सुन लो तो हाई ना सुनने पर बता रहे क्या होगा हाई 4 है इधर 4 प्लस में माइनस में तो घरे आ जाएगा 0 0 में 4 से गुना को तो 0 तो इसका कहानी खत्म हो गया, इसको हम लोग नहीं रखना है इसमें आओ। अब यहाँ कहा जाएगा देखो माइनस और माइनस जोड़ेगा कितना आएगा प्लस यानी कितना आएगा -11 ठीक है नु तो माइनस देखो -11 ठीक है नु में गुना कितना से करना है -7 से तो 11 7 77 तो प्लस में आ जाएगा गुना हो रहा है तो प्लस कितना लगाएगा 77। चलो अब एक काम करो तो लो बउआ इसको जोड़ो कितना आ रहा है तो 1/2 गुने में आएगा 7 5 12 के 2 हाथ में 1 का और 7 5 12 1 13 अब तो है गुना में तो कर जाएगा तो इस 2 से कटा होते कितना हो जाएगा 2 6 12 2 6 ना जाएगा तो 66 वर्ग हो गया ठीक बा या इकाई वर्ग लिख सकता है या 66 वर्ग मात्रक लिख दो सबसे अच्छा रहेगा मात्रक मात्रक का हो गया इसका आंसर हो गया दिक्कत बन गया सिंपल। ये बना है कहाँ क्वेश्चन है 7.3 में क्या है समझ में ऐसा ही निकलेगा और नहीं तो फॉर्मूला भी रख के बना सकते हैं उससे भी निकल जाएगा सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग 3 नंबर और उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है ठीक केंद्रक मतलब क्या बीच वाला क्या जिनके शीर्ष दिया हम लोग के 3, -5 -7, तथा यहाँ पर 10, -2 है तो इसको देखो मन करे तब विभाजन से बनाओ और नहीं तो इसका शॉर्टकट देखो इसका केंद्रक निकाल देना है सबसे पहले ठीक बा तो इसमें P के मान निकालो अच्छा T के किसी के मान निकालो देखो यहाँ पे जैसे हाई बना है हाई वाला वैसा ही ये भी बनेगा ठीक बा लेकिन इसमें क्या था 2 गो संख्या था तो 2 से भाग दिए थे इसमें कौन संख्या है 3 को तो 3 से भाग देंगे सिंपल यहाँ पे तो यहाँ पे निकाल दो x बराबर अब 3 देखो बउआ हाई x है ये x है ये वाला x है नु तो हम लिखेंगे हम लोग 3 अब देखो प्लस लिखाएगा तब प्लस माइनस 7 प्लस 10 समझ में आ रहा है अब बाटा यहाँ पर 3 का 1 2 3 गो है ठीक यहाँ जाओ अभी कितना हो जाएगा कितना आएगा बड़ा दिमाग लगाओ 14 आ गया 10 गो 3 गो 13 गो और -7 गो होगा ना हुआ बटा यहाँ पर 3 कहाँ दिमाग रहता है अब कितना आएगा हटाओ 6 आएगा तो 6/3 3 दूना 6 दोनों आ गया ना गया। अब जाओ y का वैल्यू y कितना -5 है अब प्लस हो जाएगा 4 अब -2 चूंकि प्लस माइनस होता है बटे 3 या अब देखो कितना जाएगा जुड़ जाएगा दोनों ना तो -7 प्लस 4 बट्टा यहाँ पे कितना जाएगा 3 अभी घटे तो कितना आएगा -3 बट्टा 3 कट के -1 आ गया। तो अतः यहाँ पे केंद्रक कितना आ गया हम लोग के हाँ केंद्रक यहाँ लिख सकता है x का वैल्यू कितना हम लोग के 2, -1 सिंपल आंसर कौन दिक्कत गया आ गया। अब यहाँ पर सिद्ध करें कि बिंदुओं 5, -2 4, 6, 4 तथा -7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब समबाहु बोल रहा है लेकिन चेक करना है समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषमबाहु है। तो समबाहु में क्या होता है तीनों साइड बराबर होगा तो समबाहु 2 साइड बराबर होगा तो समद्विबाहु आज तीनों बराबर होगा तो
संभव ना। तो ये काम कर, इसको पहले एगो त्रिभुज बना के चेक कर दिया, आसान रहेगा, ठीक है ना। त्रिभुज बना लो, सबसे अच्छा रहेगा, आसान तरीका। ए बी सी, पहले क्या क्या रख दो यहाँ पर 5 कोमा -2, दूसरा क्या क्या रखो, कितना 6 कोमा 4, थर्ड के 7 कोमा -2, ठीक। अब इसको यहां से बना देना है, कैसे बनेगा समझो। एक काम करो, यहाँ पे इसको हल करो। पहले हम लोग ए बी का मान निकाल लेंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये बनेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। और डिस्टेंस क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, इन होता है। तो मान करता है इसको x1 मान लो, x2 मान लो, x3 मान लो, ठीक। तो कह रहा है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 6 नु है, तो 6 - 5 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 4। अच्छा, फॉर्मूला में माइनस है, अब माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस यहाँ पे जाएगा 2 के होल स्क्वायर। आ गया y3, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला में y3 है, x2 - x1 का होल स्क्वायर है, ये बन रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला पर, ठीक। देखो बउआ, यहाँ देखो, हाई 6 गो में से 5 गया तो एगो, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख देना प्लस। आ गया कितना हो जाएगा 6 6 के 36। अच्छा, तो कितना होगा रूट अंडर 37। अब तो ये बाहर निकलेगा नहीं, इसको नहीं रहने दो। फिर अगला चेक कर, कौन है यहाँ पर बीसी चेक कर रहे हैं, तो हो जाएगा हम लोग का बीसी। तो बीसी और यहाँ भी वही फॉर्मूला है, तो काम करो, इसको x1 मान लो, इसको x2, इसको y1, इसको y2 ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 7 - 6 के होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा -2, ठीक। आया -4 का है फॉर्मूला में है कि क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर इधर देखो। अब देखो बउआ, है तो घटेगा तो 1 नु आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 आ जाएगा प्लस, आई का जाएगा हम लोग का ये 4 2 6 6 के 36, यानी हम लोग कितना जाएगा रूट अंडर 37। दूगो तो मिल गया, मिला नहीं, यहाँ पर दूगो मिल गया, यानी दूगो मिला, तो इससे ये साबित हुआ कि समद्विबाहु है, लेकिन एक और बाकी है एसी, तो अभी एसी से करेंगे। तो एसी बराबर क्या आ जाएगा बउआ, अब मन कर तू हमेशा हाई घटा लो, चाहे हमेशा हाई घटा लो, का 3 देख लो, क्या हो जाएगा 7 - 5, ठीक। 7 - 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 और +2, का है कि माइनस वहां भी है, और माइनस फॉर्मूला माइनस माइनस प्लस है, तब वो खत्म हो गया ऐसा कहानी, अब बच गया है। तो कितना आ गया बताओ, यानी रूट अंडर 4 आ गया, तो कितना 2 निकल जाएगा। तो ये बताओ तुम लोग, 2 तो बराबर, एक बराबर है नहीं है, तो कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु। तो लिखना अतः यहाँ पे जान हम लोग ए बी सी एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, इसमें कौन दिक्कत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन बन गया, उतार लो। मामी साहब लड़की सन खाली लड़के पगला दियो सन, बिहान जाके पड़ राची हमरा देखो सही तो ना लड़का सब है कि जान बचते हैं साहब, कौन नाना नानी फूफा फूफी बात देखो सही। यहाँ देखो, देखो बउआ है ना, यहाँ ध्यान दो, हाई फॉर्मूला है दूरी सूत्र का, इसी पर बैठेगा, कैसे बैठेगा, तो ए सुनो ना सतीना है, पहले यहाँ पर इसको ए के यहाँ पे x मान लिया। अच्छा, इसमें x कौन सा है, हाई वाला पार्ट x है बउआ, बानू हाई वाला x है, आ हाई वाला कच्ची x न है, आ हाई वाला y है, इसके बाद से y कौन है हम लोग के, ई वाला y है। अब सुनो, हाई x1 है तो x2 है, हाई y1 है तो y2 है, समझ में आया। अब देखो फॉर्मूला यहाँ पे ये है, अब यहाँ फॉर्मूला हमने लिखेंगे, डायरेक्ट बैठा देंगे, कैसे बता रहे हैं। जैसे x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब सुनो यहाँ पे कौन सा है, तो a cos थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस, अब देखो y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कौन सा हम लोग हाई हो गया, यानी a sin
थीटा माइनस कितना हो जाएगा 0, वही नहीं है 0 के होल स्क्वायर। देखो बहुत आसान है भाई, देखो यहाँ पर समझो। अब सुनो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दो, 0 और 0 को तो कोनो वैल्यू है नहीं, क्या बच गया खाली a cos थीटा, यहाँ पर a sin थीटा बचा है नु। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a में हो जाएगा गुना स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर आ गया, ठीक। अब सुनो यहाँ पे इसके बाद है cos का हो जाएगा हम लोग के cos स्क्वायर थीटा आ गया। अच्छा प्लस है तो प्लस, क्लियर। अब देखो यहाँ फिर है क्या जाएगा हम लोग के a स्क्वायर जाएगा, a स्क्वायर हम लोग के आई का जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कौन दिक्कत आ जाओ यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो बउआ ह्यू में a स्क्वायर है, ह्यू में a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कॉमन कर लो का, तो हम लोग का खाली जगह यहाँ पे a स्क्वायर। अब बच का जाएगा हम लोग के cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एगो फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे a स्क्वायर गुना 1। अब लोग का क्या है तो फॉर्मूला होता है 1, ठीक। तो हम लोग का यहाँ पे a स्क्वायर में बचेगा, तो a दूगो है तो क्या हो जाएगा एगो a बाहर निकल सकता है, ठीक बा, यानी हो जाएगा हम लोग का a, ठीक है नु, वर्ग मात्रक का खत्म, ये हो जाएगा हम लोग के आंसर। कौन दिक्कत बन गया, कह रहा है भारी है, कहाँ भारी है, आसान तो है। आ गया यहाँ पर लिखा 8,1, फिर यहाँ पर ये कोमा दिया है, फिर k, -4 2, -5 के k का मान ज्ञात करना है, तो ये बनेगा हम लोग का त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, ठीक बा। पहले इस तरह बना दो त्रिभुज, सबसे पहले a b c, a के मान रखो हम लोग के 8,1, ठीक बा। यहाँ पर 8,1 रहेगा, 8 2 कितना हम लोग के है k -4, यानी हो जाएगा हम लोग के k -4, ठीक। अच्छा उसके बाद हम लोग कितना 2, -5, तो 2, -5 c का वैल्यू हो गया। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू, यहाँ पर सुनो क्या हो जाएगा हम लोग के 8 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 + 5, कहेगा क्या है तो माइनस फॉर्मूला में है माइनस और माइनस प्लस, तो +5। हाँ मैंने मतलब इसमें से हाई y घट जाएगा, हाँ y2 - y3 सही पकड़ा है, y3 - y2 y2 है तो में से y3 घट जाएगा, फिर इसका मान रखेंगे ना ही वाला k रखेंगे तो क्या हो जाएगा y3 में से y1 घट जाएगा, ठीक। हाँ घूमते फिर जाएगा ये, ठीक। हाँ जलेबिया है, देखो प्लस यहाँ हो जाएगा k, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 और -1, क्लियर ये वाला। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग बताओ 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बोले हैं लिखा गया 5, 2 इंटू हो जाएगा हम लोग का 1 + 4, हाँ क्या है माइनस में है, ठीक, +4 इसको घेर दो = 0, ठीक। ये 0 पे बनेगा, काहे बनेगा इसका रीजन ये है कि इसमें कोई ना कोई चर है, अगर चर नहीं रहता तो 0 नहीं रहता, लेकिन इसमें चर है, चर मतलब यहाँ पर k के मान बा इसलिए रहेगा 0। अब देखो वो पहले यहाँ ध्यान दो 1/2 है, इधर 0 है, इधर गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, तो 0 में कौन भी संख्या से गुना हो चाहे भागा का जाएगा 0, यानी 1/2 का हो गया 0 बन गया, खत्म इसका कहानी। अब हाई बचा हुआ है, अब बनेगा कैसे सुनो, चौर रहेगा तो 0, हाँ 0 रहेगा, चौर नहीं रहेगा, हाँ। अब देखो आई -4 + 5 हो जाता है 1 बचेगा, 1 में यहाँ 8 से गुना होगा तो 8 बच जाएगा, ठीक। अब सुनो यहाँ पर हाई यहाँ का हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों ही जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -6, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 6k, यानी 6k ना हो, हाई कितना हो गया हम लोग के 5 दूनी 10 + 10 = 0, या अब क्या करना है सुनो यहाँ पर ये दोनों के जोड़ लेना है, पहले लिखो -6k प्लस कितना हो जाएगा 18, कौन 10 को 8 को 18 = 0,
या -6 के इज इक्वल टू आ जाएगा -18 प्लस में तो है ना माइनस में माइनस से माइनस कट गया तो k इज इक्वल टू 18/6 हो जाएगा कितना हम लोग के 3। तो इसका k का मान कितना आ गया 3। तो 3 आंसर हो गया यानी 3 मात्रक आ गया कौन दिक्कत आ गया 3 हो गया। अब इसको निकाल देखा यहाँ पे कह रहा है y के मान ये क्वेश्चन है 7.1 का y के मान ज्ञात करें जिनकी का है यहाँ पर के लिए बिंदु p यहाँ पे दिया है 2,3 और q दिया है 10, y के बीच की दूरी कितना है 10 है मात्रक इसका 10 है ठीक। ये क्वेश्चन बना हुआ है सुनो जैसे मानो यहाँ पे ये हम लोग के ए बी हो गया ये पी क्यू लिखो कि पी क्यू किताब में दिया तो पी क्यू भी लिख दो ए बी छोड़ क्यों हम लिख दे दिया है कि यहाँ पर 2,-3 इधर दिया है 10, y अब पूरा कितना दूर दिया है हम लोग के 10 मात्रक दे दिया हम लोग के 10 ठीक। अब ये बैठेगा दूरी सूत्र पर ठीक बा। अब दूरी सूत्र कैसे यहाँ पे तो देखो यहाँ पी क्यू लिख दो चलो पी क्यू लिखे बना रहा है पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर अब क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर ना यानी 10 को में से 2 घटेगा तो 10 - 2 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा y। अब देखो बउआ माइनस फॉर्मूला में है माइनस से है माइनस माइनस प्लस ए पीछे वाला क्या कर रहा है कहाँ ध्यान है इधर ध्यान देना भाई या देखना आंखों से देखो ठीक बा सुनना है तो आंख से सुनो कान से ना सुनो तो ताक रहा है उधर देख रहा है इधर बनेगा। अब बराबर में कितना है बउआ तो दे दिए यहाँ पे 10 हो गया क्लियर आ जाए यहाँ पे। अब पी क्यू के मान छोड़ दो पी को यहीं रहने दो खाली इसको बनाओ तो अभी कितना हो जाएगा बताओ भाई 10 को में से 2 गया तो 8 8 64 ठीक। अब देखो प्लस हाई कैसे बनेगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा नो क्योंकि देखो यहाँ पे कब बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तो इसको a मानो इसको b मान लो तो a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 हो जाएगा a कितना है y अब b कितना है 3 अब प्लस b स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। इधर आओ अब हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 64 हो जाएगा नु प्लस y के स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 10। अब देखो अब इसको थोड़ा समझना है या 10 हो गया यहाँ तक कौन दिक्कत तू छापा ही नहीं इधर आओ। अब यहाँ पर होगा दोनों ओर वर्क करने पर ठीक बा तो दिखा यहाँ पर दोनों ओर हाँ दोनों ओर वर्ग करने पर याद रखना। अब जब वर्क करेगा भाई तो इधर तो स्क्वायर रूट वाला खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे इसको सरिया लो। अब कैसे सरियाएंगे लो देखो बता रहे हैं। अब यहाँ जगह हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर है नु प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू अब देखो यहाँ पर हाई स्क्वायर हटेगा तो हाई तो स्क्वायर हुई 10 के स्क्वायर दोनों स्क्वायर होगा तो हाई रूट खत्म हो गया इधर 10 बता स्क्वायर चढ़ जाएगा तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 तो यहाँ कितना लिखाएगा 100 है समझ में। अब देखो बउआ अब देखो इसको जोड़ लो 64 को 9 कितना हो जाएगा अब y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 64 को 9 को 73 को 6y तो 6y लिख लो प्लस यहाँ पे 73 इज इक्वल टू 100 या y स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6y अच्छा हो जाएगा हम लोग का प्लस यहाँ पर 73 इधर प्लस में है ना -100 इज इक्वल टू 0 या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6y। अब देखो बउआ इसको घटाओ कितना आएगा माइनस में आएगा -27 तो -27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको फैक्टर करो तो फैक्टर कितना हो जाएगा 6 के मतलब ऐसा फैक्टर करना है कि गुना करो 27 आज 0 जाए घटाओ कितना हम लोग का चाहिए 6 तो इसका 9 व 3 कर दे रहे हैं 9 3 का 27 का हो जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9y माइनस यहाँ पर 3y देखो आ जाएगा घट के 9 3 का 27 माइनस यहाँ पर 27 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन करो अब क्या चाहिए यहाँ पर y तो कहाँ यहाँ बचेगा y तो y प्लस 9 बचेगा
अच्छा यहाँ -3 कम होगा तो क्या आ जाएगा y प्लस बल कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कौन दिक्कत। अब इसी को बना दे रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया है, वो होगा कहाँ है, इसको काम करो, इसको कहाँ बना दे। 8 बन जाएगा, रुको ना, वो भी बन जाएगा, बना रहा है इसका उपाय 10। आज बेटा क्या तो चलो ये वाला खत्म करो, इसके बाद पढ़ा देंगे। चलो आओ, चलो इधर आओ, सुनो यहाँ पे सुनो बबू। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 को टर्म लिखना है, हाई हाई तुम तो सेम है, तो किसी एक के ले लो, तो हो जाएगा हम लोग y प्लस 9 आ जाएगा y -3 इज इक्वल टू 0। या अब सुनो तो y बराबर देखो हाई प्लस में तब बराबर को जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9, ठीक एंड। और यहाँ पे फिर यहाँ पे y बराबर हाई इधर माइनस में तो उधर प्लस हो जाएगा 3। तो अतः यहाँ पर लिख सकता है लोग y बराबर कितना हो जाएगा -9,3 इसका आ गया आंसर। कोनो दिक्कत, इसको कौन दिक्कत है तो उसको उतारो यार। सुनो यहाँ पर इसको क्या करे यार, देखो यहाँ बिंदु दे दिया, इसमें p का मान निकालना है, सिंपल बात है। यानी यदि बिंदु ए कितना है 6,1, बी में 8,2, सी में 9,4, डी में p,3 एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इसी क्रम में हो तो p का मान ज्ञात कर। देखो पहले यहाँ पे एक चतुर्भुज बना देना, ठीक बा। हाँ अब देखो इसका नाम रख देना ABCD, कुछ भी रख सकता है लो, ABCD मन करे तो यहाँ पर ABCD रख दो, चाहे पर रखो अपना मर्जी, ठीक, इसमें कोई थी नहीं है। हो जाएगा 6,1 दिया है यहाँ वाला, ठीक बा। बी में दिया 8,2 और यहाँ पे 9,4 वाला P,3। अब सुनो इसमें सिंपल हिसाब है, सुन देखे यहाँ पर इसका निकालना है P के मान, तो हल करो सोल्यूशन। कैसे करना है इसका हम लोग को निकाल देना है, ई वाला इका हो गया बीकोण। अब बीकोण निकालो तो इसे मानो हम लोग का यह AC निकालना है, मैंने एक लेखा से मानो यहाँ पे AC, तो AC इज इक्वल टू का हो जाएगा, सुनो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पहले x के मान जोड़ दो, तो x कौन हो जाएगा हम लोग के 6 + 9/2 हो जाएगा, कोमा यहाँ पे y जोड़ो, y कितना आ जाएगा 1 + 4/2 हो गया, क्लियर। तिरछा तिरछी एक हो गया। अब चलो अब यहाँ पे देखो BD, मानो इसको एक समीकरण रख लो, ठीक बा। तब BD में क्या हो जाएगा हम लोग के 8 + P चाहे P + 8 बटा यहाँ पे 2, ठीक। और इसके बाद से 3 + 2/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको अब बना देना है, समीकरण मानो 2, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड से, ठीक बा, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक बा। उसमें कुछ और नियम से बना है, यहाँ पे कुछ और नियम, सब नियम चेंज होता रहता है। देखो यहाँ पे इसको पहले रख लो, अच्छा इसको पहले, तुम्हारा मर्जी। तो कितना हो जाएगा 9, 6, 15/2, ठीक। अच्छा कोमा देखो कितना हो जाएगा 5/2, क्लियर। बराबर में इसको लिखो कितना हो जाएगा हम लोग के 8 + P/2 कोमा 5/2। अब देखो वो ध्यान देगा तो हाई 5 खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब आ गया यहाँ पे या अब क्या बच गया हम लोग के 15/2 बराबर यहाँ पे 8 + P/2, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, होता है ना खत्म, नीचे खत्म हो जाएगा। अब बचेगा का हम लोग के यहाँ पे, तब 15 बराबर 8 + P बचेगा, इस P को इधर ला दो तो जाएगा -P बराबर 8 - 15 इधर, तो माइनस यहाँ 15 है। अच्छा ये बताओ -P बराबर कितना आ जाएगा -7 या, अतः हम लोग का यहाँ पे P का मान कहता है माइनस खत्म हो गया, तब P बराबर कितना आ गया 7, ये बन गया आंसर, खत्म। दिक्कत, चलो आ गया। ये हम ले जाकर शीर्षों के देखो यहाँ पर 0, -1
2,1 और यहाँ पर 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले मिलने से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल, मतलब है तो त्रिभुज के शीर्ष है, एक अलावा गौरिश में त्रिभुज बनाना है, उसका शीर्ष निकाल के तब उसका क्षेत्रफल निकालना है, तब बनेगा। आ जाओ समझो यहाँ पर। ऐसा मानो हम लोग के एक त्रिभुज यहाँ हम लोग के ए बी सी हो गया, ए बी सी। चलो आ जाओ। अब एक का रख दो यहाँ पर 0,-1, 0,-1, बी का रख दो यहाँ पर 2,1, तो 2,1 और सी अस्सी का 0,3, तो 0,3 आ गया। अब इसमें एक और त्रिभुज बनाना है, मतलब एक और त्रिभुज बनेगा, यानी इसमें एक और त्रिभुज का निर्माण करना है। तो मानो यहाँ पे एक और त्रिभुज बन गया, इसका नाम हमने रख दिया डी ई एफ। ठीक बा, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं 2,1। पहले इसका हम लोग का निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, यानी डी का मान निकालना है, ई का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है। ठीक, तो पहले निकालो डी के, तो यह बनने का हम लोग लिखेंगे डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, निर्देशांक। अब देखो डी के निर्देशांक कितना आएगा, इसमें क्या हो जाएगा सुनो पहले। हाई नो हम लोग का डी है, तो हाई 0 में x में x को जोड़ के 2 से भाग, y में y को जोड़ के 2 से भाग। इधर ध्यान दो भाई, हो जाएगा हम लोग कितना 0+2 बटे 2। फिर क्या हो जाएगा हम लोग के -1 +1 1। ठीक, इसके बाद ऊपर लिखेंगे। अब कितना हम लोग का 2 आ जाएगा। अच्छा वो बताओ यहाँ पर है तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 में 2 से भाग होगा तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पर ये 1 मिल गया, कोमा है तो घट जाएगा, आएगा 0, 0 में 2 होगा तो 0 आ गया, यानी इसका कितना मिल गया हम लोग के 1,0, ए का मान निकल गया। अब आओ यहाँ पे इसी क्वेश्चन का यहाँ पर, अब किसका मान ई के, तो इनके यहाँ पर ई के निर्देशांक। ठीक बा, ई के निर्देशांक देखो यहाँ ई, अब ई क्या है डैश मतलब निर्देशांक। ठीक, बराबर यहाँ पर क्या रहेगा, देखो ई के लिए क्या हो जाएगा 2 + 0, तो हो जाएगा हम लोग के 2 + 0 बटा 2, कोमा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 3, 1 + 3 बटे 2, यहाँ जब हुआ हाई कितना जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 2 भाग लेगा तो 1 आ जाएगा, कोमा यहाँ पर 4 आएगा, तो 2 दूना 4, इसका 2 आ जाएगा, आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया 1,2 सिंपल। अब हम लोग के एफ के, अब एफ के निर्देशांक। ठीक बा, एफ के निर्देशांक, तो एफ में क्या होगा 0 और 0 जुड़ जाएगा, तो जाएगा 0 + 0 बटा 2, कोमा यहाँ पर क्या जुटेगा हम लोग के -1 + 3, तो -1 + 3 बटा 2। अब देखो बउआ हाई तो हो जाएगा 0 0, हाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा नु, हाई 1 में से 3 घटेगा 2 आएगा, 2 में 2 से भागेगा 1, यानी 0,1 0,1। अब कह रहा है एक तो नया त्रिभुज बन गया, अब भाई नायका त्रिभुज जो बना है डी ई एफ, इसका निकालना है क्षेत्रफल, सिंपल डेफिनेशन। तो यहाँ पर लिख लाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन सा डी ई एफ, मतलब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में हो गया। अब क्या निकाला, 1 को रखना है तो क्या करेंगे 2 में से 1 घटाएंगे, घटाएंगे नु, फिर 1 रखेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 में से 0 घटेगा, फिर रहेगा 0, तब यहाँ पर 0 में से 2 घटेगा ना, हम लोग 1/2 इंटू यहाँ पर देखो। अब इसमें रखो पहले 1 रखो, तो रखेंगे 1 इंटू, अब घटेगा क्या हम लोग के यहाँ पे y2 - y3, यानी यहाँ पर है 2 में से 2 - 1, समझ में आया यहाँ पर। अब क्या रहेगा हम लोग इस 1 को रखेंगे हाई वाला 1, तो प्लस में आप रखेंगे हम लोग 1, ये 1 रहेगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग के 1 में से 0 घटेगा, तो 1 - 0 प्लस। अब क्या रखाएगा 0, तो 0 रखाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 - 2, तो हम लोग कहेंगे 0 - 2 सिंपल। अब देखो बउआ क्या होगा यहाँ पे
एक बटा दो तो सिंपल है, देखो दो में से एक घटेगा तो एक आएगा, एक में एक से गुना होता है तो कितना आता है, एक ही आ जाता है का, प्लस है तो प्लस। अब देखो एक में से जीरो गया तो एक बच गया, एक में एक से गुना हुआ तो एक आ गया। अब देखो यहाँ हाँ जीरो में से दो घटा तो दो बचेगा, मानो आज जीरो में गुना होगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक। तो इसका अब नहीं लिखाएगा, खत्म, जीरो हो गया वो। यहाँ आ जाओ, एक बटा दो गुने कितना आ गया, दो। अच्छा दो से दो कट गया, कितना आ गया, एक। तो एक का आ गया हम लोग का वर्ग मात्रक, आ गया हम लोग के आंसर। इसमें कौन दिक्कत आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट 10 नंबर हो रहा है, बिंदुओं ए बी तथा ए माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेगा, ठीक बा। दूरी सूत्र पर मानो यहाँ पर लिख दो ए के ए मानो, ए के बी मान लो, ए का लिख दो ए कोमा बी, इसका रख लो माइनस ए कोमा माइनस बी, सिंपल। फॉर्मूला उठा दे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर जगह यहाँ पे ए बी बराबर हल यहाँ पर। अब फार्मूला गया भाड़ में, फार्मूला नहीं लिखेंगे हम, अरे बना दे रहे हैं। कहा हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से ये घट जाएगा, माने माइनस ए और माइनस ई हो जाएगा नु कि होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस बी और माइनस बी के होल स्क्वायर, सिंपल डेफिनेशन। यहाँ आ जाओ, आगे बनाओ। हाई कहा हो जाएगा बउआ, हाई हो जाएगा 2a ना हो जाएगा, अब 4b स्क्वायर हो गया, ये भी चलेगा। चूंकि यहाँ कहा चलेगा कि है जुड़ जाएगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 आ गया। चलो आगे आ जाओ। अच्छा ये बताओ, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 4 तो हो जाएगा कॉमन, ठीक। तो कहा जाएगा हम लोग का 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा हाई 4 है तो रूट से बाहर निकले कितना, 2 निकलेगा यहाँ से, तो हम लोग का 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है, तो 4 के ही निकला है 2 रूट 2, ठीक। ये हो गया हम लोग के आंसर, बन गया, क्लियर। आज का हम लोग के यहाँ पे, कल तो हम लोग का खत्म हो गया था क्या चीज, अब सब्जेक्टिव खत्म हो गया, ठीक है ना। आज हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव देखना है, जो कि हम लोग कितना, हम लोग के चैप्टर कौन सा, हम लोग का 7 चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, या निर्देशांक ज्यामिति, क्लियर है यहाँ पे। अब इस ऑब्जेक्टिव से पहले हम लोग कुछ इसको टर्म जानेंगे, ठीक है ना। पहले इसका हम लोग फादर कौन तो बता दिए, रेने डेकार्ड है, ठीक है ना, कल बताए थे, ठीक है ना, कल बता दिए कि रेने डेकार्ड है इनका। और इसमें कितना, इसमें एक्सिस से पहले इसमें कुछ चीज टर्म हम लोग जान लेंगे यहाँ पे। इससे हम लोग यहाँ पे ये कार्तीय तल हो गया, ठीक है ना, इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, कार्तीय तल भी बोलते हैं, इसको निर्देशांक तल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका 3 गो नाम है, यहाँ देखो हम लोग का x रहता है, ये हम लोग के x डैश रहता है, ये y रहता है, ये y हम लोग के डैश रहता है, क्लियर है यहाँ पे। ये हम लोग के बीच में कहा था ओरिजिन मूल बिंदु रहता है, ठीक है। इधर जो रहता है हम लोग के, इधर का हम लोग के 1 2 3 यानी प्लस में रहता है, ऊपर भी कर रहता है 1 2 3 यानी ये भी प्लस में रहता है, नीचे कर रहता है माइनस में, यहाँ 2 यहाँ पे 3 माइनस में, इधर भी रहता है हम लोग का माइनस में, क्लियर है यहाँ पे, समझ में आया। यहाँ पे इधर वाला हम लोग का देने वाला प्लस में, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, और यहाँ बाएं वाला क्या होता है हम लोग के माइनस में रहता है, क्लियर। यहाँ पे इसमें क्या होता है प्लस प्लस रहता है, इसमें क्या होता है प्लस माइनस रहता है, ठीक है ना। सॉरी इसमें क्या रहता है हम लोग के माइनस प्लस रहता है, क्लियर। यहाँ पे माइनस याद रखें, माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस रहता है, इसमें प्लस माइनस रहता है, क्लियर। यहाँ पे इसको बोलते हैं पहली चतुर्थांश, इसको दूसरी चतुर्थांश, इसको तीसरी चतुर्थांश, इसको चौथी चतुर्थांश, ठीक है ना। प्लस प्लस आएगा तब फर्स्ट में खोजेंगे, माइनस प्लस आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में खोजेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग का माइनस माइनस दोनों आएगा, अगर ये आएगा माइनस प्लस आएगा तो सेकंड में, अगर दोनों माइनस आ रहा है तो थर्ड में, अगर यहाँ पे एक प्लस एक माइनस आ रहा है तो किसमें हम लोग का 4 क्वाड्रेंट में, इसमें खोजेंगे, ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब देखो जैसे x से हम लोग ऊपर नापते हैं, इस तरह ऊपर को नापा गया दूरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। और y से इस तरह नापा गया दूरी, इसको क्या हम लोग भुज बोलते हैं, क्लियर। यहाँ पे कोटि जो x नपाता है वो क्या होता है, कोटि होता है, जो y नपाता है वो क्या होता है हम लोग का, वो भुज होता है, ठीक है ना। ये टर्म हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद इसका हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो है वो आराम से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यही है कि बिंदु यहाँ पे -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसका दूरी कितना हो जाएगा ज्ञात करना, ठीक है ना। तो इसमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जो कि पीछे बताए थे, ए बी बराबर क्या होता है हम लोग का, रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, प्लस यहाँ होता है हम लोग के y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर,
क्लियर है यहाँ पे होल स्क्वायर। अब ये बनेगा कैसे तो यहाँ पर समझना, जैसे हम लोग का इसमें क्या, हम लोग इसमें x1 ये हो गया, यहाँ पे x2 हो गया, ये हम लोग को y1 हो गया, यहाँ पे y2 हो गया। क्लियर है यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -5, ठीक है ना। और फॉर्मूला माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा +1 के क्या हो जाएगा हम लोग के ये होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ पे प्लस है यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा y2, यहाँ पर y2 है तो y का हम लोग का 7 है, तो 7 माइनस 3 के होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, अब देखेंगे यहाँ पे तो माइनस यहाँ 5 हो गया, तो घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस यहाँ पर ये भी कितना हम लोग का 4, 7 में से 3 गया तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना हम लोग को 16 हो जाएगा। 16 कितना होता है हम लोग का 32 होता है, और 32 से रूट से कितना निकलेगा हम लोग का, 32 जो है तो रूट से निकल जाएगा 4√2, यानी 4 चौका 16, 16 दूनी 32। तो इसमें 4√2 कौन सा हम लोग का है, फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का, फर्स्ट जाएगा, 4√2 जाएगा। क्लियर यहाँ समझ में आएगा, इस तरह निकाल के ही सही मारना है, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग का है कि बिंदु यहाँ पर 4,5 और मूल बिंदु के बीच के, तो मूल बिंदु मतलब क्या होता है 0,0, जो मूल बिंदु या बोला इसका क्या होगा 0,0, ठीक है ना। इसको 0 के मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है, तो ये क्या होगा 0,0। अब यहाँ देखो ऐसा हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक चीज, यहाँ पर ये x हो गया, x1, ये x2, ये y1, ये y2, ठीक है। तो अब फॉर्मूला इसी फॉर्मूला बैठा के बना देंगे कैसे, तो x2 मतलब क्या हो गया 0, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो 0 माइनस कितना हम लोग को 4 के होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 5 के होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 के होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये का हम लोग का 4 चौका 16 हो जाएगा, ये का हो जाएगा हम लोग का ये 16 आएगा, ये हम लोग का 25, क्योंकि 0 में से 5 गया तो 5 है, 5 का इसका होता है 25। अब कितना हो जाएगा हम लोग के रूट अंडर हम लोग का कितना जाएगा 41। क्लियर है यहाँ पे आ गया 41, तो इसका आंसर कितना जाएगा हम लोग रूट अंडर 41 किधर है, ये हम लोग का बी नंबर राइट आंसर जाएगा, कौन जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, इसे हम लोग निकाल के ही इसको सही मारेंगे। थर्ड यहाँ हम लोग का है यहाँ पे x अक्ष से बिंदु P -3,6 की दूरी का होगी, तो x अक्ष से यानी x अक्ष जो इसे बताया था x अक्ष है ये वाला है, तो इससे दूरी जो है हम लोग को होता है ये क्या होता है कोटि होता है, ठीक है ना। तो कोटि इसमें कौन सा है हम लोग का, तो कोटि हम लोग को यहाँ पे यानी इससे जो नापेगा देखा y पर, इसको y ना पाता है ऊपर ना पाता है y को, ठीक है ना। तो इसमें y का मान कौन हम लोग का है यहाँ पर 6 है, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का 6 जाएगा, याद रखना इसका राइट आंसर 6 जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर बिंदु यहाँ पर 4,3 किस पाद में है, तो यहाँ पर किस पाद बताया था, यहाँ पे पहले माइनस है तब प्लस में कितना सेकंड में है, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह बताया तो इस तरह करके इधर प्लस होता है, इधर माइनस प्लस होता है, इधर माइनस माइनस होता है, इधर यहाँ पर प्लस माइनस होता है। क्लियर यहाँ पे। तो पहले माइनस है तब प्लस है यहाँ पर है ना, तो किस में जाएगा हम लोग के सेकंड में जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा हम लोग के द्वितीय पद में जाएगा, याद रखना किस पद में द्वितीय पद में। क्लियर यहाँ पे। फिर यहाँ पर मूल बिंदु से P यहाँ पे दे दिया कितना हम लोग के 4,6 की दूरी है, तो इसका क्या दूरी है, ठीक है ना। मूल बिंदु से इसका दूरी हम लोग को निकाल देना है कितना दूरी है, ठीक है ना। तो मूल बिंदु कितना हम लोग के 0,0 है, क्लियर बताइए कि था। तो यहाँ पर कितना देखो, जैसे यहाँ मूल बिंदु कर रहा है तो 0,0। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसमें से ये घटाएंगे, मतलब इसी फॉर्मूला पर तब बनेगा क्या हम लोग के यहाँ पे 4 को में से 0 घटाओ तो हो जाएगा 4 माइनस 0 के होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के नेक्स्ट हम लोग के -6, तो यानी -6 यहाँ पे -6 माइनस 0 के होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 16, और प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर 6 के 36। क्लियर है यहाँ पे। अब 16 को 36 को जोड़ेंगे कितना है हम लोग का 52 को आ जाएगा। अब 52 है तो रूट से कितना निकलेगा, तो लीजिएगा हम लोग का 4√13, ठीक है ना। यानी हो जाएगा 4√13, क्योंकि 4 क्योंकि ये कितना हम लोग यहाँ से कितना निकलेगा हम लोग का 2 निकल जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे हम लोग को निकलेगा 2 निकलेगा, 4 बोल रहे हैं 2 निकल जाएगा। क्या है कि यहाँ पर 2 दूनी का 4 13 चौका 52, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन हम लोग का आ जाएगा 2√3 आएगा, सही याद रखना, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बिंदु हम लोग का 4,3 प्लस तो माइनस है, ठीक है ना। किस पाद में था, चतुर्थ में, किस भाग में आता है हम लोग का, तो चौथा चतुर्थांश में आता है, ठीक है ना। तो हम लोग कौन सा हो जाएगा चतुर्थ आंसर, ठीक है ना। चतुर्थ पद या चतुर्थ पद या चतुर्थ पद आ जाएगा, ठीक है ना, यानी चौथा भाग में रहेगा। क्लियर है यहाँ पे। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0 होता है, ये सबको मालूम है, ठीक है ना। फिर हम लोग के यहाँ पे बिंदु यहाँ पर 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी का हो जाएगा, तो इसका दूरी तो 5 आएगा, लेकिन कैसे 5 आएगा, फिर इसको इसी फॉर्मूला पे इसको बना देंगे, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो इसमें से -2 में से 2 घटा देंगे, -2 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 0 के होल स्क्वायर।
ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का 3 माइनस 0 के यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये लिख लेगा कैसे, यहाँ पे देख लेंगे, ठीक, क्योंकि y में से y2 में से y1 यहाँ पे हम लोग घटा देंगे तो कितना जाएगा हम लोग के, ये हम लोग कितना जाएगा 4 चुके आ जाएगा, 2 4 जगह जाएगा हम लोग के 16, ठीक है ना यहाँ पे। और ये कितना आ जाएगा हम लोग के अब यहाँ पे एक चीज यहाँ फंस गया, यहाँ पे इस हम लोग कितना ये 3 रहेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना हम लोग के 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 में से 3 घटेगा तो कितना हम लोग का आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 0, तो 16 हम लोग के 4, तो इसमें कौन राइट आंसर जाएगा हम लोग के, इसमें जो 4 होगा ये 4 जाएगा, कौन सा आंसर जाएगा हम लोग के इसमें 4 जाएगा, याद रखना 4 इसका आंसर जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट मूल बिंदु से P, ठीक है ना, 3,-4 की बिंदु है, अब मूल बिंदु यहाँ P से किसका बिंदु है हम लोग को, तो यहाँ पर देखना है, अब मूल बिंदु से इसका दूरी निकाल देना है, फिर हम लोग को वही क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे इसको निकालना कैसे, इसको भी इस तरह निकाल देना है, कैसे निकालना है यहाँ पे, तो मूल बिंदु 0,0 यानी क्या करें यहाँ पर 3 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 माइनस 0 के होल स्क्वायर निकल जाएगा। इस फॉर्मूला पर डिस्टेंस पर कितना जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौका 16 आ जाएगा, रूट में कितना जाएगा 25, बाहर कितना निकल जाएगा 5, तो इसमें राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का 5 जाएगा, याद रखना है कौन जाएगा इसका राइट आंसर 5 जाएगा, इस तरह ही बनेगा, ठीक है ना। कार्तीय तल में किसी स्थित बिंदु की 6,4 की कोटि का मान, इसमें कोटि का मान कितना हो जाएगा, कोटि मतलब क्या होता है ऊपर वाला, ठीक है ना, तो इसमें ऊपर वाला का मान कितना हो जाएगा, तो 10 के 4 तो इसमें कोटि का मान कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 4 आएगा, कौन सा हम लोग का आएगा, कोटि का मान 4 में आएगा यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर, कौन सा बी जाएगा, ठीक है ना, बी नंबर जाएगा। 11 यहाँ पर कि बिंदु यहाँ पर -4, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो किसमें, यहाँ तीसरा में, ठीक है ना, क्योंकि तीसरा में क्या आता है माइनस आता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा तृतीय पद, यानी तृतीय में, ठीक, क्लियर है। यहाँ पर तृतीय में हम लोग यहाँ पर 10 तक 11 तक हो गया, अब देखेंगे नेक्स्ट कॉल हो गया 11 तक, तो 12 से यहाँ पर, यहाँ 12 में हम लोग के बिंदु 8,10 तथा बिंदु यहाँ पर मानो इसको ए मान सकता है, ए बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे 4 रहेगा, चलो अच्छा, तथा बिंदु माने यहाँ पर बी 4,6 को मिलाने वाली का रेखा का मध्य बिंदु निकलना, मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, मध्य बिंदु के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो और 2 से भाग दे दो, मतलब हो जाएगा x बराबर, तो x में इसमें x है ना, है आई वाला में x सही है, तो आ जाएगा 8 + 4/2 कट के कितना चलाएगा 6, कैसे कितना हो जाएगा 12 का 12 2 से कटेगा 6 आ जाएगा, और y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 + 6/2 कितना आ जाएगा 8, कैसे 16, तो कितना जाएगा 6,8 कौन हम लोग के ये जाएगा, ठीक। सेकंड अब किसी बिंदु -4, -7 में y का नियामक क्या होगा, इसमें y का निर्देशांक कौन है -7, तो सिंपल आ जाएगा -7 वाला y के, ठीक। अच्छा x अक्ष पर स्थित, हाँ y अक्ष पर स्थित x का निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, तो इसको हो जाएगा हम लोग का 0, सिंपल में 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ जाओ हम लोग के बिंदु यहाँ पर -3, -5 और यहाँ पर 0,4 के बीच की दूरी, अब इसका दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको निकाल लेना है, निकल जाएगा, ठीक है नु। तो अब इसको को निकाल सकते हो, मानो यहाँ पे ए बी बराबर, ठीक है ना, इसको फाइंड करो तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो रूट अंडर हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे हेकरा में सही घर जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 3 के होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 4 + 5 के होल स्क्वायर का, यानी -4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 4, अभी क्या हो जाएगा हम लोग के माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस हम लोग का 5, तो उनके हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आ गया 9, इसका स्क्वायर 81, कितना आ गया, ये हो गया हम लोग रूट अंडर 90, और 90 कितना लिखा, ठीक। अच्छा यहाँ पर कितना आएगा हम लोग का 90 आ जाएगा, तो कितना निकलेगा 3 रूट अंडर 10 का है, 3 3 का 9 और 9 10 90, ठीक, तो 3 रूट हम लोग का 10 आएगा आंसर, ठीक। यहाँ किसी बिंदु की y अक्ष से x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, y अक्ष से मतलब मानो यहाँ पे हो गया तो हम है ना y हो गया, तो इससे ये x अक्ष की दूरी कौन दूरी हो गया
एक्स अक्ष वाला हो ना, एक्स निर्देशांक होता है इसका, तो कहा हम लोग एक्स निर्देशांक आ जाएगा। ठीक। अच्छा, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है। अब एक्स माने एक्स अक्ष भइल, इससे है दूरी है ना, दूरी एक रही, तो एक और दूरी क्या कहलाती है, कोटि। तो कहा लोग कहा जाएगा कोटि। ठीक, कोटि आ गया, यहाँ पे ये कोटि हो गया। अच्छा, प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, एक्स अक्ष से दूरी बताओ यहाँ पर, कोटि की भुज, कोटि क्या है, एक्स अक्ष ऊपर कोटि, भुज मतलब क्या होता है कि वाई अक्ष इस पर जाएगा तो भुज, हो गया कोटि हम लोग, तो क्या हम लोग का कोटि आ जाएगा। अच्छा बताओ, x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा, तो हम लोग इसे मानो हम लोग का x है, इसे मानो x नहीं आएगा, तो ये किसके समानांतर जाएगा, y के समानांतर। सिंपल यहाँ पर तो हम लोग आ जाएगा y के समानांतर, y अक्ष के समानांतर। ठीक। अच्छा ये बताओ, बिंदु यहाँ पर 2√3 कोमा यहाँ पर -√2 किस पाद में स्थित है, द्वितीय में नहीं है, किसमें है, तृतीय में नहीं है, चतुर्थ में नहीं है, पहले प्लस तब ना माइनस है, तो आ जाएगा चतुर्थ, चौथा वाला भाग ना बताए थे, हेमे आ जाएगा, पहले होता है प्लस तब होता है माइनस, मतलब प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, तो ये चौथ में आएगा। ठीक। अच्छा, बिंदु यहाँ हो जाएगा हम लोग के 6, -5 की भुज कौन है, भुज कौन सा है भुज मतलब क्या होता है, भुज कौन है, अरे वो भुज है, नपाला है, तरह है नपाला है नपाता है, ये होता है भुज। आई क्या होता है कोटि, तो हाई हुआ मतलब क्या हो गया, एक्स का मान हुआ, तो एक्स का मान कौन हो गया 6, तो क्या बोलते हैं इसमें, तब 6 आ जाएगा। भुज कह रहा है, भुज कोटि ना भुज। ठीक, 6 आ जाएगा। यहाँ 22 हम लोग का बिंदु यहाँ पर 4,10 और 2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब मध्य बिंदु की दूरी इसमें निकाल देना है, कितना जाएगा हम लोग आएगा 5 यूनिट। सिंपल में इसका आ जाएगा हम लोग का 5 यूनिट, इसको निकाल लेना, इस फॉर्मूला से बन जाएगा हम लोग का, ये बन गया। पर देखो लिखा गया, पर इस बता रहे हैं, पूरा क्लियर समझ में जाएगा। देखो तो यदि यहाँ पर त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक 3,2,3 0,6 और 4,-1 हो तो केंद्रक का मान क्या। देखो यहाँ पे पूरा फ्रेश सुनो आराम से, पहले निकालो x के मान, देखो x बराबर x का मान जो है हाई x बाय एगो इधर है एगो यहाँ पे, यानी 204, तो 2 + 0 + 4 आ जाएगा 3, 3 9 6, 6/3 कट कर जाएगा 2। चलो आ जाए यहाँ पर, और दिमाग चल रहा है, यहाँ पर 4 रहेगा 6 रहेगा, ये रहेगा एगो ये और एगो हम लोग के ये सुनो, तो कहा जाएगा हम लोग का 4 + 6 - 1 कहाँ है, इधर है, -1 -1/3, तो 10 में से 1 गया तो 9, 9/3, 3 3 का 9, 2,3 2,3 यहाँ भी नंबर। ठीक, अब तो नहीं बना। यहाँ पर दो बिंदु, यहाँ पर 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी कितना आया था, 2√2 आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना। ठीक बा, 2√2 आ जाएगा इसको। अच्छा, बिंदु यहाँ पर 2,3 के बीच की दूरी मूल बिंदु के कितना हो जाएगा, √13 आएगा। ठीक बा, मतलब एगो हाई रहेगा, एगो मानना 0,0, दोनों को निकालना दूरी, तो 2 दूना 4 और 3 3 का 9, 9 4 13 आ गया हम लोग। सिंपल। यहाँ पे एक्स वाई की मूल बिंदु की दूरी का हो जाएगा, तो x² + y² का है कि मूल बिंदु मतलब क्या होता है 0,0, तो 0 में सब x करेगा तो 0 और 0 में सब y करेगा तो 0 का हो, यहाँ पर बड़ा y, तो y² x² हो जाएगा, ये x² y²। क्लियर। यहाँ x अक्ष पर बिंदु 2 से दूरी के 5 हो, मतलब कि माना यहाँ पे कोई है। ठीक बा, माना यहाँ पर y अक्ष हो गया, यहाँ पे दे दिया हम लोग कितना, हम लोग 4,2 दे दिया है। ठीक बा, अब 4, तो इसके कौन सा होगा, तो इसमें कौन सा इसका निकाल देना है, 4,2, तो इसमें कौन सा होगा। ठीक, हाँ इसका दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक बा, अब दूरी इधर 5 सेंटीमीटर है। ठीक बा, अब भाई 4 गो है, एक हो गए है नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, -1 मिलेगा। अरे 4 गो इधर है, 5 गो एने दौड़ तो कितना आ जाए, 0 ना चलेगा। ठीक, तो आ जाएगा 0, -1।
ठीक बा इसका यहाँ यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक कितना इतना दुग है तो इसका केंद्र कितना हो जाएगा निर्देशांक निकालो कितना आ जाएगा यहाँ पर घटेगा तो कितना आएगा है दोनों जुड़ जाएगा इसको इसमें जोड़ दो ये वाला कि इसमें जोड़ दो और 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा हम लोग का 2 - 6 बटा नहीं वहां पर है अच्छा और उसके बाद से कितना आ जाएगा 3,7 आ जाएगा कितना कितना -2 हाई वाला 5 तो ये नंबर आ जाएगा। चला जाए यहाँ पर यहाँ देखो बिंदु यहाँ पर 8,10 तथा 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा तो 8 होगा 4 को हो जाएगा 12 12 2 होगा 6 अगर 16 तो 8 ये आ गया ठीक बा। अच्छा बिंदु -5,7 और वो -1,3 की बीच की दूरी कितना था इसका 4√3 आएगा ठीक है बउआ एकरा के मान ले। अच्छा 4√2 कितना अरे है इसमें आएगा 4√2 आएगा निकालना डिस्टेंस फार्मूला से पहले हेकरा में सही घटा दे एकरा में सही घटा के निकाल देना आ जाएगा ठीक बा। आगे आओ यहाँ पर y अक्ष से 5 इकाई दाई और x अक्ष पर एक बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें तो P के निर्देशांक कितना हो जाएगा। अब कह रहा है y अक्ष पर तो y अक्ष पर x कितना होता है 0 आ 0 है y के दिया है 5 तो क्या हो जाएगा 5 सिंपल बी नंबर ठीक मारो पहला बना लो फर्स्ट वाला नहीं बना ला ये वाला बिंदु 0,6 और -5,3 तथा 3,1 एक त्रिभुज के नाम बताए कौन त्रिभुज है समद्विबाहु है मतलब इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेगा नु ए बी रूट अंडर x2 - x1 से तो इसमें 2 साइड बराबर आएगा 1 साइड बराबर नहीं आएगा सब्जेक्टिव में बता दिए हैं तो इसलिए कौन सा हम लोग को समद्विबाहु आएगा ठीक बा याद रखना समद्विबाहु। और ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल से लेगा हाँ उससे निकालो हाँ यहाँ देखो बिंदु यहाँ पर x1, y1 y2, x2, y2 को मिलाने वाला रेखा कौन सा इसमें है ये ना है हाई दोनों जोड़ रहे थे हाई जोड़ के दूसरा भाग हाई जोड़ के दूसरा भाग हाई ना ऑप्शन आएगा बी नंबर सही जाएगा बताया था ना मध्य बिंदु वाला जोड़ के निकाल देना है। अच्छा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0 क्लियर। अच्छा बिंदु 3,2 और यहाँ -3,2 दोनों ओर अवस्थित है किसके ओर तो वह x के दोनों ओर अवस्थित ठीक बा x के दोनों ओर रहता है अवस्थित x के इधर दायां भी बायां भी दोनों ओर ठीक बा। यहाँ पर त्रिभुज 0,1 और b 0,5 तथा 3,4 से त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना होगा निकालो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 6 आ जाएगा ठीक बा ध्यान देके बनाओ 6 इसका आएगा ठीक बा इसका b हम लोग के 6 आ जाएगा ठीक है। सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर +3 का कटान बिंदु का है तो -2,3 ठीक बा -2,3 कार्तीय तल में अवस्थित बिंदु 3,-4 में कोटि कौन सा है तो कोटि का होता है y का मान का बोलते हैं कोटि तो y का मान कौन सा हम लोग के -4 है तो -4 सिंपल। y अक्ष पर भुज का मान का होगा 0 तो 0 ठीक बा। अच्छा आगे आ जाए यहाँ पर x अक्ष पर y का निशान क्या होता है x,0 x,0 आज के क्लास का हो गया द एंड हो गया ठीक बा कल से चलेगा फिजिक्स खत्म।